नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, सबसे ये की बड़ी बात किस विषय पर ये कि आदमी करना चाहेगा। जब एक ताकतवर व्यक्ति, आज तक का सबसे ताकतवर व्यक्ति अगर कोई आपसे याचना करे, आपके पैरों में ये कि पड़े कि आप हमारे पास जे कि आ जाएं, मैं आपका जे कि भला करूंगा और आपकी वजह से मेरा भला हो, तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा। आप हिचकेंगे, आप ये कि सोचेंगे। लेकिन अगर आप बात नहीं मानते हैं तो आपको धमका करके और ये कि जबरदस्ती अपने पाले में ला लिया जाए, तो इसी को तानाशाही कहते हैं। जब याचक याचिका के पास जाता है तो कुछ अलग विषय बनती है और ये कि अभी कुछ अलग विषय बनती है। आज तक के डेट में, अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री अगर कोई हैं तो वह नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया है। लोग मानते भी हैं कि वह सबसे ताकतवर जो कि प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी राहुल गांधी जी की जिस यात्रा पर निकले हुए हैं, उस यात्रा को लेकर के, और नरेंद्र मोदी जिस यात्रा पर निकले हुए हैं, उस यात्रा को लेकर के कितना भिन्नता है और क्या जो है कि उसमें जो कि समस्या जो कि है, आपको जानना चाहिए। आपको बखूबी इस बात पर जो कि फोकस करना चाहिए कि एक राहुल गांधी, मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं, मैं साफ साफ कहता हूं कि हमारे चैनल पर आए हैं तो विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो कि किधर ज्यादा जो कि किसी को पक्ष लेकर के और किसी को विपक्ष करके बात नहीं करता। जो बातें कंफर्म समझ में आती है, मैं उसी को जो की बात करता हूं। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जे के हैं, लेकिन मोदी जी किस यात्रा पर हैं, जरा हजे के हमें बताइए। वह जहां भी जा रहे हैं, अभी कल के डेट में, परसों के डेट में, कि अलग अलग जगह पर मोदी जी हर जगह पर हर राज्य में जा रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि आप उनके पाले में, हमारे पाले में आप सही तरीका से नहीं आएंगे तो आपको जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। और यह कि काम हर राज्य में कि हो रहा है। 272 की सीट उनको चाहिए, तो किस बात का डर है? जब 400 की पार बताई जा रही है, तो फिर किस बात को बीजेपी की डर हो चुकी है कि इतनी टेंशन में कि है कि कहीं कि बहुमत से नीचे न गिर जाए। मात्र कुछ चंद सीट हैं जहां वहां पर भी कि मोदी जी ऐसे कि ईडी और सीबीआई को टारगेट करके लगाएं कि आप हमारे पाले में कि आ जाएं। दोस्तों, अभी अभी बिहार का राजनीति आप लोगों ने देखा, अभी कि अन्य जगहों पर राजनीतिक देख रहे हैं कि जहां के लोग कि नहीं आ रहे हैं उनके साथ, उनके पीछे ईडी सीबीआई को लगा करके और उनको खरीद फरोख्त करके किसी प्रकार से डरा धमका करके अपने पाले में ला लिया जा रहा है। अगर नहीं आएंगे तो समस्या कि बहुत बड़ी हो जाएगी, आप कि चले जाएंगे। दोस्तों, मैं एक स्पेशल की खबर कि मैं बताने जा रहा हूं। अभी अरविंद केजरीवाल ने कि बीजेपी के ऊपर कि आरोप लगाया है कि उनके एक एमएलए का कीमत 25 करोड़ रुपया लगा करके खरीदने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब पक्ष और विपक्ष की बात है तो उसमें कि आप ये भी कह सकते हैं कि जब विपक्ष की बात है तो कुछ भी आदमी कह सकता है। लेकिन यह कि एक ऐसी हवाई की बातें नहीं है। आप उसको किसी सोशल नेटवर्क से, विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन कि गूगल है, उस पर कि आप कि देख सकते हैं, या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ना टीवी में इस बात को दिखाया जाएगा और ना ही अखबार में। तो यही दो ही ऑप्शन है। 25 करोड़ रुपया दे करके खरीदने का प्रयास किया जा रहा है और कि उनको ये बताया जा रहा है, एमएलए को, विधायक को, कि अरविंद केजरीवाल को हम 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर कि गिरफ्तार कर लेंगे।
अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार जब हो जाएंगे तो किसी से मतलब नहीं रहेगा, एमएलए का जो कि कोई मतलब नहीं बन पाएगा। तो आप जो कि पहले ही हमारे जो कि पाले में आ जाए, मैं अरविंद केजरीवाल को जो कि गिरफ्तार कराऊंगा और जो कि मैं वहां सरकार बनाने जा रहा हूं। कुछ लोगों ने इधर उधर से जब थोड़ा खींचातानी जी की किया तो उन्हें 25 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया। यह अरविंद केजरीवाल जी अपने ट्विटर हैंडल एक्स से जो कि कर दिए हैं। कहां तक जो कि बचने की गुंजाइश नहीं हो रही है। हेमंत सोरेन जो है कि चले गए, जेल चले गए, ठीक उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को एक डर की भावना जो कि उनके अंदर जो कि आ चुकी है और वह बहुत जल्द ही जो कि जा भी सकते हैं। और जब जाएंगे तो फिर से वहां की सरकार जो कि गिरेगी, और सरकार गिरेगी तो यही बीजेपी चाहती है कि आप हमसे मिले तो अच्छा, नहीं मिलेंगे तो आपकी सरकार गिराएंगे। आप जो कि समझते हैं कि मैं जो कि ठीक हूं, समझदार हूं, तो आप समझदार नहीं हैं। आपको जो कि किसी न किसी तरीके से जो कि जेल भेजा जाएगा और सरकार को गिरा दिया जाएगा। दोस्तों, जब सरकार गिर जाएगी तो फिर जो कि सरकार बनाने के लिए जो कि कुछ करना पड़ेगा। तो उसी दौरान जो कि विधायक को खरीदिए और सरकार बना लीजिए। इस प्रकार से देश में ऐसा जो कि व्यवस्था चल रहा है। अब केजरीवाल की जो कि बारी आ चुकी है, केजरीवाल को समन पे समन जो कि मिल रहा है और जल्द ही जो कि वह गिरफ्तार जो कि होने जा रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप भी लगाया है। लेकिन दोस्तों, जो कि मैं बता दूं कि जो भी कुछ हो जाए, देश में कितना भी उठक पटक जो कि हो जाए, कोई कितना भी जो कि मजबूत जो कि व्यक्ति जो कि आए, लेकिन उसको एक बात का डर रहता है कि कहीं बहुमत से नीचे आ गए तो क्या होगा। आप जो कि बहुमत से जो कि नीचे आ जाते हैं तो आप जो कि बहुत मुश्किल में जो कि फंस जाएंगे और सरकार किसी और को ही बनेगी। मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी एंड कंपनी के लोग जितना भी सपोर्ट, जितना भी शोर शराबा करके और जो कि हुड़दंग करके, दोस्तों जिस भी तरीका से जो कि किया गया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो कि बने और बहुमत से पीछे रहे तो बीजेपी की गवर्नमेंट लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि 272 जे की जब सीट चाहिए बीजेपी को बहुमत के लिए, अगर जे कि समझिए कि 2 सीट भी कम आती है तो भी विपक्ष के सभी लोग चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार न बने। लेकिन इसके लिए बीजेपी की सरकार बनाने से पहले वह हर राज्य की दौरा जे कि इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जे कि उनको जे कि सीट को जे कि मजबूत किया जाए और प्रधानमंत्री को फिर से दोबारा जे कि आप प्रधानमंत्री जे कि बनाए। 2024 में चंद दिनों जे कि काफी टाइम नहीं है, चंद दिनों जे कि बाकी है और बहुत जल्द ही जे कि यह चीजें होना भी है और उस पर जे कि बात भी जे कि लोग कर रहे हैं। खरीद फरोख्त सब चीज चेक चल रहा है। अब देखिए जे कि किस नतीजे पर जे कि यह सरकार और किस नतीजे पर यह चुनाव पड़ती है, आप लोग के समक्ष जे कि रखा जाएगा। आप हमारे चैनल पर हैं तो विजिट जरूर करें। धन्यवाद।